फिल्म की शुरुआत में हम जिम नाम के एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो अपने दो साथी नेम चक और मैटी के साथ एक टाइम मशीन को टेस्ट करने की तैयारी कर रहा होता है जो उसी ने बनाई होती है। दरअसल ये टेस्ट एक तरह से मशीन को शुरू करने का अभ्यास कहा जा सकता है क्योंकि इस मशीन का एक प्रोसेस ही काफी महंगा पड़ता है। वहीं इस रिसर्च में जिम को पैसे और जरूरी चीजें माइकल ने दिए होते जो बहुत ही अमीर बिजनेसमैन है। साथ ही माइकल ने जिम को MRD नाम का एक रेडियो एक्टिव मटेरियल भी दिया होता है जिसके बिना ये मशीन चल ही नहीं सकती थी। इसलिए जिम असफल होने का खतरा नहीं उठा सकता था क्योंकि अगर वो असफल हो गया तो इस एक्सपेरिमेंट के दूसरे और आखिरी पड़ाव के लिए माइकल उन्हें MRD नहीं देगा। इसलिए जिम किसी भी तरह इस एक्सपेरिमेंट को कामयाब होते हुए देखना चाहता था। अब आगे जिम इस एक्सपेरिमेंट की रिकॉर्डिंग करने के दौरान बताता है कि वो लोग आज इस एक्सपेरिमेंट के पहले फेज को अंजाम देंगे जिसमें इस मशीन के जरिए वो लोग एक वर्महोल खोलेंगे जो असल में रिसीवर वर्महोल कहलाएगा क्योंकि उसके जरिए जिम भविष्य की कोई ऐसी चीज यहाँ प्राप्त करेगा जिसे माइकल को दिखाकर वो साबित कर सके कि उनका एक्सपेरिमेंट सफल हुआ। और इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए जिम एक हफ्ते बाद फिर से एक और वर्महोल खोलेगा जिसके जरिए वो उस चीज को उसमें वापस भेज देगा जो उसको एक हफ्ते पहले भविष्य से प्राप्त हुई थी, जिससे एक प्रोसेस या यूं कहे की साइकिल पूरी हो जाएगी जिससे जिम साबित कर सकेगा कि उसकी मशीन के जरिए टाइम ट्रैवल करना मुमकिन है। हालांकि अब तक पहली प्रक्रिया को अपनी आंखों से देखने के लिए वहां माइकल भी आ चुका था जिसके आते ही जिम मशीन को चालू करने का काम शुरू करता है। जिसके चालू होती ही एक तेज रोशनी पैदा होती है और फिर अचानक से जिम वहीं बेहोश हो जाता है। जिसे जब होश आता है तो चक उसको बताता है कि माइकल को लग रहा है कि उनका एक्सपेरिमेंट असफल हो गया इसलिए वो वापस जा रहा है और साथ ही उनकी मशीन को भी काफी नुकसान हुआ है। और जब दोनों इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ मैटी एक दहेलिया नाम का पौधा लेकर आता है जो उन्हें उस वर्महोल यानी कि भविष्य से प्राप्त हुआ है। जो बात जानते ही जिम तुरंत वीडियो को देखता है जहाँ उसे दिखाई देता है जैसे कि इस वर्महोल से कोई इंसान भी यहाँ पर आ गया हो, इसलिए वो बाहर जाकर देखने की कोशिश करता है जहाँ अब उसकी मुलाकात एबी नाम की एक लड़की से होती है जो जिम को देखकर जैसे मानो चौंक जाती है जैसे कि मानो उसने भूत देख लिया हो। अब उसे देखकर जिम को ये शक होता है कि वो वर्महोल से यहाँ पर आई है पर असल में वो यहाँ माइकल के साथ गाड़ी से आई थी। जो बात वो माइकल की तरफ इशारा करते हुए बताती है जो वहाँ से जाने ही वाला था। अब उसे जाता देख जिम उससे बताता है कि उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ है और उसे पूरा करने के लिए उसे एक और MRD की जरूरत है जो उसे वही दे सकता है क्योंकि वो बहुत ही महंगी आती है। यहाँ पहले तो माइकल मना करता है पर एबी की विनती पर वो उसे और जिम को अपने साथ चलने के लिए कहता है। अब यहाँ वो अपनी पत्नी के साथ डिनर पर जाने वाला था जहाँ पहुंचकर फिर से जिम माइकल से MRD की मांग करता है ताकि एक हफ्ते बाद वो इस एक्सपेरिमेंट को पूरा कर सके। जो बात सुनते ही माइकल और उसकी पत्नी सवाल करते हैं कि इसमें उन्हें कैसे फायदा होगा, जिस बात का जिम के पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन यहाँ भी काफी अच्छी तरह माइकल और उसकी पत्नी को इस एक्सपेरिमेंट के बारे में समझाती है जिसकी बातें सुनकर लगता है कि उसे भी साइंस के बारे में बहुत कुछ पता है और उसकी बात से प्रभावित होकर जिम माइकल को MRD देने के लिए राजी हो जाता है पर वो उसकी रिसर्च में 50% की हिस्सेदारी मांगता है जो जिम को नहीं मंजूर होती। इसलिए वो माइकल को 50 के बदले 39% की हिस्सेदारी देता है ताकि किसी भी तरह माइकल उसकी रिसर्च को उससे छीन ना पाए। हालांकि इस बार माइकल मान जाता है जो मशीन को भी दुरुस्त करने का खर्चा उठाने के लिए भी तैयार था। जो बात जानकर उसके जाते ही जिम काफी खुश होता है और इसके लिए वो एबी का धन्यवाद भी करता है क्योंकि ये उसी की वजह से मुमकिन हुआ। इसी के साथ अब यहाँ से एबी और उसके बीच प्यार की शुरुआत होती है जिसके बाद वो एबी के साथ उसके घर जाता है। लेकिन वहाँ पर उसे चक का फोन आता है जो उससे पहले समय पूछता है जो बताने के बाद वो कहता है कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं इसलिए वो उसकी बात पर भरोसा करे और तुरंत वहाँ से सीधे लैब में वापस चला आए क्योंकि उनका ये एक्सपेरिमेंट उम्मीद से कहीं ज्यादा सफल रहा। साथ ही चक ये भी कहता है कि वो इसके बारे में किसी से कुछ भी ना बताए खास करके एबी से क्योंकि एबी उसे धोखा दे रही है। अब चक की ये बातें सुनते ही जिम एबी से बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। फिर वो सीधा लैब में चक और मैटी के पास पहुंचकर उसे सवाल करता है कि आखिर उन्होंने उसे इस तरह क्यों बुलाया और वो एक्सपेरिमेंट के बारे में क्या कह रहे थे। इसके जवाब में चक कुछ कह पाता कि इसके पहले एक बार फिर से जिम को ना जाने क्या हो जाता है कि वो वहीं बेहोश हो जाता है जिसके करीब 8 घंटों के बाद उसे वापस से होश आता है जिसके
जिसके बाद मैटी उसे दहेलिया के पौधे के बारे में बताता है जो एक तरह का जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधा है और साथ ही ये पौधा एक तरह से माइकल की कंपनी के प्रॉपर्टी का है क्योंकि उसी ने ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधों का पेटेंट अपनी कंपनी के नाम पहले से करवा रखा था और ये सब मैटी को उसके सीरियल नंबर को देखकर पता लगा था जिस बारे में जब जिम सुनता है तो उसे याद आता है कि उसने एक दहेलिया एबी के घर में भी देखा था इसलिए वो बिना देरी किए एबी के घर पहुंचता है। अब दरवाजे पर पहुंचने पर उसे अंदर से एबी की नहीं बल्कि किसी और ही आदमी की आवाज सुनाई देती है पर इससे पहले कि जिम कुछ सोच पाता वहाँ एबी आ जाती है जिससे वो सवाल करता है कि अंदर कौन है जिस पर एबी कहती है कि हो सकता है उसने गलती से किसी और के दरवाजे पर दस्तक दी होगी जिसके बाद वो जिम को लेकर एक बार में जाती है। यहाँ एबी जिम के साथ ऐसे पेश आ रही थी जैसे मानो कि वो रात भर उसके साथ ही हो जो बात जिम को काफी अजीब लगती है लेकिन वो यहाँ उसे दहेलिया के बारे में पता करने के लिए आया होता है इसलिए वो उससे सवाल करता है कि उसको ये पौधा किसने दिया। इसके जवाब में वो कहती है कि ये उसे ऐसे आदमी ने दिया है जिसके पास समय के अलावा बाकी सब कुछ देने के लिए है पर इस जवाब से जाहिर है कि जिम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होता इसलिए उसके साथ जानबूझकर इंटीमेट होता है और फिर जब वो सो जाती तो वो चुपके से उसका दहेलिया का पौधा लेकर वहाँ से दबे पांव निकल जाता है। अब यहाँ से जब वो बाहर निकलता है तो हम उसके पीछे एक आदमी को भागकर जाते हुए देखते हैं जिस दौरान फिर से उसके सिर में तेज दर्द उठता है। हालांकि यहाँ चक भी मौजूद था जिसे जिम दहेलिया पौधा देकर कहता है कि तुम इसे मैटी के पास ले जाओ ताकि वो लैब के पौधे और इस पौधे के डीएनए को मिलाकर पता लगा सके कि ये एक है या अलग है। इसी दौरान जिम भी ये देखता है कि माइकल भी एबी से मिलने के लिए उसके पास जा रहा है जिसके बाद जब वो वापस आता है तो मैटी उसे बताता है कि दोनों ही पौधों के डीएनए मैच कर गए यानी कि दोनों पौधे एक ही है जिस चीज से जिम को विश्वास हो जाता है कि एबी उसे धोखा दे रही है और वो जल्दी माइकल को भी इस पौधे के बारे में बता देगी और ये वही पौधा है जो जिम वापस भेजने वाला है यानी कि भविष्य में क्या होने वाला है इसका अंदाजा जिम को हो गया था इसलिए वो 2 दिन पहले वर्म होल खोलने का फैसला करता है जिस बात से मैटी काफी चिंतित हो जाता है। साथ ही इसी बीच जिस चीज का डर जिम को था वही हो जाती है क्योंकि एबी ने पौधे के बारे में माइकल को बता दिया था इसलिए वो फोन करके जिम को मिलने के लिए बुलाता है। वहीं दूसरी तरफ अब माइकल जिम से उसकी रिसर्च का 99% मांगता है जो अगर वो उसे नहीं देगा तो वो उसकी कंपनी का कॉपीराइट कराया हुआ प्रोडक्ट यानी कि दहेलिया अपने एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल करने के कारण उस पर केस कर देगा इसलिए वो 99% के बदले उसे कॉपीराइट देने की बात करता है जिस बात से जिम को काफी बड़ा धक्का लगता है क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता था इसलिए उसे माइकल की बात माननी पड़ती है। साथ ही समय के साथ उसका सरदर्द भी बढ़ते जा रहा था। अब वो वापस जाकर फिर से एक दूसरा वोमल बनाने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ चक उसे बताता है कि मशीन के प्रेशर में कुछ गड़बड़ी आ गई है इसलिए अभी के लिए उन्हें ये रोकना होगा। यहाँ अब कोई रास्ता ना दिखते हुए जिम उस पौधे को लेकर एबी के पास जाता है जो किसी कारण की वजह से उसे अंदर नहीं बुलाती और जिम उसे वो पौधा देकर कहता है कि तुम इसे लेकर 2 दिन बाद जरूर आना क्योंकि वो बहुत ही खास दिन है। जिसके बाद अब वो दिन आता है जब वो एक्सपेरिमेंट होना था जहाँ भी माइकल और पौधे के साथ आई होती है और यहाँ अपनी रिसर्च को बचाने के लिए जिम खुद उस वर्महोल में चला जाता है यानी कि पौधा उसी ने भेजा था जिससे अब माइकल इस रिसर्च को उससे नहीं छीन पाएगा क्योंकि इस बार पौधे के बजाय जिम खुद गया था। लेकिन इनके पास एक समय पर 2 पौधे थे तो एक को उस वर्महोल के पास पहले ही चक ने रख दिया था यानी कि जिम के साथ एक दहेलिया का पौधा भी 1 हफ्ते पहले वहाँ वर्महोल में पहुंच चुका था यानी कि एक्सपेरिमेंट सफल रहा। पर अभी जिम को ये एक्सपेरिमेंट बचाना था इसलिए वो तुरंत वर्महोल से निकलते ही बाहर भागता है यानी कि शुरुआत में जिम ने खुद को ही रिकॉर्डिंग में वर्महोल से निकलकर भागते हुए देखा था। फिलहाल हमें कहानी समझने में परेशानी ना हो इसलिए जो जिम यहाँ पर पहले से हम उसे जिम प्राइम कहकर बुलाएंगे और जो भविष्य से वर्महोल के जरिए आया उसे सिर्फ जिम ही कहेंगे। अब इसके बाद जिम की नजर एबी पर पड़ती है जो सिगरेट के लिए उसे लाइटर मांगती है। अब क्योंकि ये एबी अभी तक जिम से नहीं मिली थी इसलिए उसे नहीं पहचानती। वहीं अब एबी से जब जिम बात कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर जिम प्राइम भागते हुए आता है
जिसकी आते ही जिम के सर में जोर का दर्द होना शुरू हो जाता है और फिर अचानक से जिम प्राइम को देखकर एबी थोड़ा सा डर जाती है। जिसके बाद उन दोनों में क्या बातें हुई ये हमने शुरुआत में ही दिखा दिया गया था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस टाइमलाइन में दो जिम एक साथ मौजूद है, इसलिए जब भी वो पास आते हैं वैसे ही उनके सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। और क्योंकि भविष्य का जिम यहाँ आया था जिस कारण ही वर्महोल खुलते ही जिम प्राइम कुछ देर के लिए बेहोश हो गया। वहीं इधर अब जिम को सब कुछ सही करना था, इसलिए वो अंदर चला जाता है, जहाँ जाकर वो चक और मैटी से मिलकर उन्हें सब कुछ बताता है, जिस बात पर दोनों ही विश्वास नहीं करते। अब क्योंकि इस समय जिम प्राइम एबी के साथ होगा, इसलिए जिम चक से उसके नंबर पर कॉल करने के लिए कहता है और उसे एबी पर ना विश्वास करके वापस आने के लिए चक से कहलवाता है। यानी कि चक और मैटी को भविष्य से आए हुए जिम के बारे में सब कुछ पता था। वहीं अब जब जिम प्राइम आता है तो वो जिम के वहाँ छिपे होने के कारण बेहोश हो जाता है, इसलिए जिम सब कुछ सही करने के लिए वहाँ से बाहर चला जाता है। जिसके बाद वो एबी से जाकर मिलता है, जहाँ उसके साथ रात बिताने के बाद जब वो सुबह उठता है तो तब एबी बाहर गई होती है और तभी वहाँ जिम प्राइम आता है, जिसकी बात जिम से ही होती है। पर यहाँ जिम प्राइम को लगता है कि अंदर कोई और आदमी मौजूद है। अब फिर जब इसके कुछ देर बाद जिम प्राइम एबी के साथ इंटीमेट हो रहा होता है तो सामने एक होटल के कमरे से जिम को ये सब देखकर काफी बुरा लग रहा होता है, जो देखकर चक उसे समझाने की कोशिश करता है। लेकिन जिम एबी की हकीकत जानना चाहता था, इसलिए जब जिम प्राइम उसके सोने के बाद वो पौधा चुपचाप लेकर चला जाता है तो जिम मौका पाकर एबी के बगल जाकर लेट जाता है, जिसके बाद वहाँ माइकल एबी से मिलने के लिए आता है, जिसे वो वहाँ से जाने के लिए कह देती है। अब यहाँ जिम के पूछने पर एबी उससे रिवील करती है कि वो माइकल की मिस्ट्रेस रह चुकी है, लेकिन वो हमेशा से जिम से मिलना चाहती थी क्योंकि वो उसकी फैन थी। दरअसल एबी को विज्ञान बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसलिए जब वो जिम से मिली तो उसे उससे प्यार हो गया और वो उसे कोई धोखा नहीं दे रही थी, बल्कि वो तो जिम के ऊपर एक नॉवल लिख रही होती है जो वो उसे एक डायरी के रूप में दिखाती भी है। यहाँ भी ये सब जानकर जिम को भी उससे प्यार हो जाता है। पर अब जब जिम एबी के साथ होता है तो उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है, जिस कारण एबी तुरंत चक को बुलाती है, जो एबी को इस जिम की सच्चाई बताने के साथ ये भी बताता है, जिससे उसे ये पता लगता है कि एक टाइमलाइन में दो जिम रहने के कारण भविष्य से आए जिम की मौत हो जाएगी, इसलिए उन्हें जल्दी कुछ करना होगा। और जब ये लोग ये सब बातें कर ही रहे होते तभी वहाँ जिम प्राइम एबी को वही पौधा वापस देने के लिए आता है, जिससे यहाँ हमें पता चलता है कि एबी ने उसे अंदर क्यों नहीं बुलाया था। अब उसके जाने के बाद एबी चक को जिम के साथ वहाँ से निकल जाने को कहती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने अनजाने में जिम प्राइम को धोखा दिया है। इधर चक समझ चुका था कि जिम अब तभी बच सकता है जब उसे वर्महोल के जरिए यहाँ से वापस भेज दिया जाए, लेकिन यहाँ मैटी का कहना था कि हो सकता है हम जो सोच रहे ये सब उससे भी ज्यादा अजीब हो। वो यहाँ दावा करता है कि हो सकता है कि जिम अपने पास में आने के बजाय एक नई पैरेलल टाइमलाइन में आ गया हो। हालांकि उसकी ये बात जिम को बचकानी लगती है और फिर चक जिम प्राइम को वही प्रेशर ठीक ना होने वाला झूठ कहकर एक्सपेरिमेंट नहीं होने देता, पर उसके जाते ही वो मैटी से मशीन को चालू करने के लिए कहता है, जिसी घबराहट की वजह से गड़बड़ी हो जाती है और एमआरडी के बर्बाद होने के साथ जिम भी यहीं रह जाता है। यानी कि अब उसका मरना तय था, फिर चाहे वो जो कुछ भी कर ले। यही कारण था कि मैटी पहले से ही डरा हुआ था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं जिम प्राइम को जिम के बारे में पता ना लग जाए, जिस डर की वजह से उसे ये बड़ी गलती हुई। दूसरी ओर जब चक और जिम इस बारे में बात कर रहे होते तब जिम से मिलने के लिए एबी उसके पास आती है, जिसका सोचना ये था कि अगर एक बार फिर से जिम प्राइम वर्महोल के जरिए उसमें चला जाए तो इस टाइमलाइन में सिर्फ एक ही जिम बचेगा और उसकी जान बच जाएगी। इसलिए अभी माइकल के साथ इंटीमेट होकर एक बार फिर से एमआरडी का बंदोबस्त करने का फैसला करती है, जो बाहर जिम को सही नहीं लगती, लेकिन एबी ये फिर भी करना चाहती थी। फिर इसके बाद वही सब होता है जो हमने पहले देखा था। जिम प्राइम एबी को गलत समझकर वर्महोल में प्रवेश कर जाता है, जिसकी जाने के बाद जब एबी वापस आकर देखती है तो जिम मर चुका होता है। वहीं इधर जिम प्राइम जब वर्महोल से पास में बाहर निकलता है तो उसे अपने कोट में एक डायरी मिलती है जो जिम की थी, और वो जाने से पहले एबी ने उसके कोट में रख दी थी। अब ऐसी ही एक डायरी जिम के कोट में भी थी जब वो जिम प्राइम की टाइमलाइन में आया था।
हालांकि उसे मैटी ने निकाल लिया था जो उसने जिम को बाद में दिया था। अब ये वही डायरी थी जिसे पढ़ने के बाद जिम प्राइम को पता चल जाता है कि इस जिम की कहानी उससे थोड़ी सी अलग है। यानी कि मैटी का कहना सही था। असल में ये वर्म होल्स एक ही टाइमलाइन के समय में आगे या पीछे खुलने के बजाय दूसरे पैरेलल टाइमलाइन के पास में खुल रहे होते हैं। यानी कि ये एक अलग ही टाइमलाइन थी जिसमें जिम पहुंचा था और अब जिसमें जिम प्राइम पहुंचा है वो भी एक अलग टाइमलाइन है। जिस बात का पता हमें तब लगता है जब जिम प्राइम एक कैफे में इस फैमिली के एबी से मिलता है जो उससे पहली बार मिल रही थी। वो कहती है कि उसकी शक्ल जॉन बेन नाम के एक साइंटिस्ट से एकदम मेल खाती है जिन्होंने टाइम मशीन बनाने की कोशिश की थी, लेकिन लैब में एक धमाका होने की वजह से उनकी जान चली गई। जो बात जानकर जिम प्राइम काफी खुश होता है क्योंकि यहाँ जो जिम था वो उन सबसे पूरी तरह अलग था, जिसका नाम जिम नहीं बल्कि जॉन बेन था और अब वो मर भी चुका है। यानी कि इस टाइमलाइन में जिम प्राइम के होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एक समय पर एक ही जिम मौजूद है। इस कारण अब वो एबी से अपनी दोस्ती की शुरुआत कर सकता है, जिसका मतलब ये था कि इस प्रोसेस में जो भी जिम यानी कि जॉन बेन की टाइमलाइन में पहुंचे होंगे वो सभी बच गए होंगे, नहीं तो बाकी सभी का हाल जिम के ही तरह हुआ होगा। जिसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।